गेट अलॉन्ग विथ। गेट अलॉन्ग विथ का मतलब होता है से बनना, मतलब किसी से अगर आपको बनाव है तो उस जगह पे गेट अलॉन्ग विथ को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बनाव नहीं है, नहीं बनती है, तो उस जगह पे नेगेटिव सेंटेंस में आप गेट अलॉन्ग विथ को यूज़ करेंगे। गेट यहाँ पे एक वर्ब है, इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, जैसे उसकी मेरे से नहीं बनती, या फिर मैं कह सकता हूँ उसे मुझसे नहीं बनती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसका इंग्लिश होगा शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ मी, शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ मी। अब इसी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वे में, या फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जो भी सिचुएशन है क्रिएट करिए और इंग्लिश बोलना शुरू करिए। अगला सेंटेंस है मुझे अपनी बॉस से नहीं बनती। आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई बॉस, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई बॉस। रोहन के अपने वाइफ से नहीं बनती। रोहन डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। उसे उसके सीनियर मैनेजर से नहीं बनती है। शी डजंट गेट अलॉन्ग विद हर सीनियर मैनेजर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बाय द बैक डोर। बाय द बैक डोर अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। जो भी चाहें आप इम्पेरेटिव में या फिर कोई भी टेंस में या कोई मोडल्स में, जो भी आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह चोरी चुपके तस्करी करता है। दे स्मगल बाय द बैक डोर। दे स्मगल बाय द बैक डोर मतलब चोरी छुपे। ओके, वह चोरी चुपके शराब बेचता है। He sells wine by the back door. He sells wine by the back door. चोरी चुपके, उसी का by the back door आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। वह चोरी चुपके घूस लेता है। He bribes by the back door. He bribes by the back door. वह चोरी चुपके तुमसे मिलने आता है। He comes to meet you by the back door. He comes to meet you by the back door. The next topic would be which day or date, उसके बाद falls on, नेम ऑफ डे या फिर डेट मंथ, जो भी होगा आप कहते हैं। कई बार आपको हिंदी में इस तरह से कहना पड़ता होगा, जैसे रविवार को कौन सा तारीख पड़ता है। रविवार कौन सा तारीख पड़ता है, उस जगह पे आप विच डेट फॉल्स ऑन संडे, मतलब कौन सा गिरता है। सेंस के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है, लेकिन आप, मुझे यकीन है आपको ऐसा कुछ बोलने को मौका मिलता होगा, लेकिन आप इंग्लिश शायद नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन अब से बोल पाएंगे। बुधवार को कौन सा तारीख पड़ता है। विच डेट फॉल्स ऑन वेंसडे। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ और हैड पास्ट में, प्लस अ डिज़ायर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तमन्ना है, हिंदी बड़ा अच्छा है। जैसे कई बार हमें इस तरह से कहना पड़ता है, जैसे मुझे तुमसे हाँ सुनने की तमन्ना है, तो उस जगह पे अ डिज़ायर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ डिज़ायर टू हियर यस फ्रॉम यू। मुझे इंग्लिश बोलने की तमन्ना थी। आई हैड अ डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे तुम्हें देखने की तमन्ना थी। आई हैड अ डिज़ायर टू सी यू। आई हैड अ डिज़ायर टू सी यू। नेक्स्ट वन इज गेट द हेल आउट ऑफ। गेट द हेल आउट ऑफ का मतलब होता है निकल जाना। यहाँ पे गेट आउट का भी मतलब होता है बाहर निकलना, निकल जाना, लेकिन द हेल यहाँ पे मीनिंग को चेंज करता है, मतलब कि थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा हम ऐसे कहते हैं जितना जल्दी हो सके, मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाओ, मेरे नज़र से दफ़ा हो जाओ, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, गेट द हेल आउट ऑफ, जैसे जितना जल्दी मुमकिन हो मेरे पास से निकल जा, दफ़ा हो जा, भाग जा। गेट द हेल आउट ऑफ मी। गेट द हेल आउट ऑफ मी आपको सुनने को मिला होगा कई बार, जिसका मीनिंग ये कुछ ऐसा सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। बेहतर होगा यहाँ से जल्दी निकल जा या फिर निकल जाओ। इट वुड बी बेटर गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मुझे बिगड़ने से पहले दफ़ा हो जा। गेट द हेल आउट बिफोर आई गेट फायर्ड। बताते ही जितना जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाना। गाइस, इसे आपको कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस रिडल्ड विथ प्लस ऑब्जेक्ट। रिडल्ड विथ का मतलब होता है भरा हुआ होना, उस जगह पे हम रिडल्ड विथ को यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हारा ईमेल राइटिंग गलतियों से भरा हुआ है। Your email writing is riddled with mistakes. Your email writing is riddled with mistakes.
उसकी लाइफ परेशानियों से भरी है। हर लाइफ इज़ रिडल विथ ट्रबल्स। हर लाइफ इज़ रिडल विथ ट्रबल्स। उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ रिडल विद सॉरोज़। उसका बदन बीमारियों से भरा हुआ है। हिज बॉडी इज़ रिडल विद इलनेस। हिज बॉडी इज़ रिडल विद इलनेस। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डोंट मेक मी से इट अगेन। डोंट मेक मी से इट अगेन, इसका मतलब होता है मुझसे दोबारा मत कहलवाओ। ओके, दोबारा मत बुलवाओ, उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। इसका और अलग कॉन्टेक्स्ट में हम हिंदी को ले सकते हैं, जैसे मैं बार बार नहीं कहूँगा, मतलब मुझसे दोबारा मत कहलवाओ। मैं बार बार नहीं कहूँगा, ऐसे भी हम हिंदी कह सकते हैं। ओके, एंड देन सेंटेंस रखते हैं। यहाँ पे एज ए पॉजिटिव यूज़ किया गया, जैसे तुम मुझे हंसाते हो, मुझे मत हंसाओ, बार बार मुझे मत हंसो, तो मैं कह सकता हूँ डोंट मेक मी लाफ अगेन एंड अगेन। राइट, हम ऐसे कह सकते हैं। अब उसी सेंस में यहाँ पे मेक मी से इट अगेन, इसे दोबारा मुझसे मत कहलवाओ, ऐसे यूज़ किया गया है। तो सेंस में हम कह सकते हैं मैं बार बार नहीं कहूँगा। ओके, तो आपको इस वे में आपको हिंदी सोचना पड़ेगा। फिनिश योर वर्क, डोंट मेक मी से इट अगेन। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है खाने से पहले टेबल को साफ कर लो, मैं बार बार नहीं कहूँगा। क्लीन द टेबल बिफोर हैविंग द फूड, डोंट मेक मी से इट अगेन। नेक्स्ट वन इज ड्रॉप आउट ऑफ। ड्रॉप आउट ऑफ का मतलब बीच में ही छोड़ देना, अधूरा छोड़ देना, उस जगह पे हम ड्रॉप आउट ऑफ को यूज़ करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं अपना काम अधूरा छोड़ दिया। आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क। मैंने कंपटीशन छोड़ने की इरादा कर लिया था। आई इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ द कंपटीशन। अलाइन विथ, अलाइन विथ का मतलब होता है मेल खाना, एक जैसा होना, उसे हम अलाइन विथ कहते हैं। ओके, अलाइन विथ को आप यूज़ कर सकते हैं। अलाइन यहाँ पे एक वर्ब है, इसे आप चेंज करेंगे। ओके, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हमारे विचार आपके सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। आवर आइडियाज़ अलाइन विद योर प्रिंसिपल्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के साथ मेल खाना चाहिए। टीचर्स शुड अलाइन विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मेरी रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी सहमत है आपके सोच के साथ। माई स्ट्रैटेजी अलाइंस विद योर थिंकिंग। यहाँ पे एस लगा हुआ वो इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। मेरे विचार आपके विचारों के साथ मेल खाते हैं। माई थॉट्स अलाइन विद योर्स। यहाँ पे माई थॉट्स यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी एस वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखा करो। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर का मतलब होता है वो बात अलग है, मतलब वो अलग बात है। जैसे वो अलग बात है, मैं कुछ नहीं कहता। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, आई डोंट से एनीथिंग। मतलब कि आपने कुछ गलती कर दिया और मैं कह रहा हूँ वो अलग बात है कि मैं आपको कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे आप हिंदी सोचेंगे एंड देन ट्रांसलेट करेंगे। वो बात अलग है, वह यहाँ नहीं आता। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, ही डज नॉट कम हेयर ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली। ओके, उस जगह पे हम ऑन पर्पस को यूज़ करेंगे। जैसे मुझे शक है कि उसने यह गलती जानबूझकर की है। आई सस्पेक्ट दैट शी हैज़ मेड दिस मिस्टेक्स ऑन पर्पस। शी हैज़ मेड दिस मिस्टेक ऑन पर्पस। ऐसा लगता है कि तुमने उसे जानबूझकर रुलाया है। इट सीम्स दैट यू हैव मेड हर क्राई ऑन पर्पस। इट सीम्स दैट you made her cry on purpose. I hope you got it guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स का ई बुक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर को आप चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।